नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के अंदर। और आज हम इस वीडियो के बारे में उस बोर्ड की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे जिस बोर्ड की कट ऑफ इस वर्ष यानी कि 2024 वाली जो वैकेंसी है, जो 18,799 जिसमें पद थे, उस वैकेंसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा आप देखने को मिल सकती है। यानी कि फाइनल कट ऑफ है वो सभी बोर्डों में से इस बोर्ड की कट ऑफ सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है इस बार। तो उस बोर्ड की कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उस बोर्ड का नाम है मालदा, यानी कि मालदा बोर्ड की CBT 2 में कितनी कट ऑफ गई थी और फाइनल कट ऑफ कितनी रहने के चांसेज है, एक एक्सपेक्टेड हम अनुमान लगा सकते हैं डाटा के अनुसार में। तो चलिए सबसे पहले हम मालदा जो बोर्ड है उसमें CBT 2 की कितनी कट ऑफ गई थी, कितने स्टूडेंटों ने साई को दिया था, कितने स्टूडेंटों का CBT 2 क्वालिफाई हुआ, उन जितने भी डाटा है उनके अनुसार हम सबसे पहले देखेंगे कि CBT 2 में कितने स्टूडेंट मालदा बोर्ड से क्वालिफाई हुए थे। तो सबसे पहले हम CBT 2 की अनरिजर्व की कट ऑफ देखते हैं, यानी कि जो 67.34 कट ऑफ गई है अनरिजर्व की मालदा बोर्ड से। जनरल की जो कट ऑफ है वो 67.34 गई है CBT 2 की। और जो SC की है, SC की 32.31 कट ऑफ देखने को मिली है, 32.31। और जो ST की है वो 27.89 है, 27.89। OBC की कट ऑफ है 59.18। EWS की है 41.15। अब मालदा जोन से कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे, यानी कि सिविल साइको के लिए कितने स्टूडेंट उन्होंने पास किए थे। मालदा जोन है, इसमें टोटल जो वैकेंसी थी, इसमें टोटल वैकेंसी थी लगभग एक्स सर्विसमैन और दोनों को मिलाकर बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट थी 824। 824 में से 749 पोस्ट तो वो है और 75 जो पोस्ट है वो यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसमें से लगभग CBT 2 एग्जाम में क्वालिफाई स्टूडेंट हुए हैं वो हुए हैं 5321, यानी कि 5321 स्टूडेंट CBT 2 में पास किए हैं। जो कि वैकेंसी का हम लगाए 824 टोटल वैकेंसी थी, उसका अगर हम लगाए कितना गुना है तो लगभग ये 6.6 गुना के आसपास में स्टूडेंट पास किए इन्होंने। जबकि करने कितने चाहिए थे CBT 2 में 8 गुना पास, लेकिन इन्होंने किए 6.5 गुना पास किए, यानी कि 6.50 गुना स्टूडेंट पास किए। क्यों किए इतने? क्योंकि इतने स्टूडेंटों की ट्रेड पास नहीं हुई थी, इतने ही स्टूडेंटों की ट्रेड पास हुई थी, इसलिए 6.50 गुना इन्होंने स्टूडेंट पास किए मालदा बोर्ड के अंदर। अब देखते हैं हम कट ऑफ के बारे में, जो कि एक हाईलाइट यानी कि एक रेड जोन की पूरी संभावना है मालदा जोन की। यानी कि इसमें रिजर्व की जो कट ऑफ है वो 67.34 गई है। दूसरी बात, सभी बोर्ड से आपने देखा होगा, जैसे सिकंदराबाद बोर्ड है और चंडीगढ़ है, जैसे सिकंदराबाद में भी लगभग इन्होंने 6 पॉइंट और कुछ स्टूडेंट पास किए थे, यानी कि अधिकतर 5.5 गुना या फिर 4 गुना इतने स्टूडेंट पास किए थे। जबकि इसमें तो फिर भी 6.5 गुना के आसपास इन्होंने पास के, स्टूडेंटों की भी संख्या अधिक है। दूसरी बात, जो CBT 2 की कट ऑफ है वो भी अधिक है, अनरिजर्व की 67 है, SC की 32, ST की कट ऑफ है अधिकतर सभी बोर्ड से सेम देखने को मिली है, यानी कि लगभग 30 के आसपास कट ऑफ देखने को मिली है ST कैटेगरी की। OBC की है, OBC की कट ऑफ भी ठीक है, 59.18 कट ऑफ है। जबकि और बोर्डों की जो कट ऑफ है वो कम देखने को मिली है, कहीं ना कहीं 40, 30, 45 इसके अराउंडिंग में है, जबकि इसकी 59.18 है। EWS की है वो 41.15 है, जबकि सभी जोन की लगभग इतनी है। तो इसके ये पर हम बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कि साई को कितने गुना स्टूडेंटों का पास हो सकता है। हम देखते हैं, वैकेंसी है टोटल 824 मालदा जोन के अंदर, और 824 में से 5321 स्टूडेंटों ने साइको के लिए वो बैठे हैं, यानी कि 6.5 गुना के आसपास स्टूडेंट साइको में बैठे हैं। उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं इसमें
कि अगर 50-50 भी रहे, यानी कि 50% स्टूडेंट भी अगर साइको में डिस्क्वालीफाई हुई, फिर भी 3 गुना, यानी कि 3 स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। लेकिन हो सकता है कि 6.5 गुना है, तो यानी कि 6-7, मान लो 7 स्टूडेंटों में से अगर 3 स्टूडेंट भी डिस्क्वालीफाई हुए साइको में, तो फिर भी 4 स्टूडेंट बचेंगे, यानी कि 4 में से फाइनल सिलेक्शन होना है एक का। 3 को फिर भी निराशा हाथ लगने वाली है। अगर वो साइको क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बावजूद भी 3 स्टूडेंटों को तो निराशा हाथ लगनी है। 3 लगभग इतने को तो लगेगी। फिर भी 4 में से एक का सिलेक्शन होना है, यानी कि थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है बाकी जोनों की बजाय, यानी कि जित और बोर्ड हैं उनमें थोड़ा कम है, क्योंकि स्टूडेंट भी उनमें CBT 2 के लिए कम पास किए थे और उनकी कट ऑफ भी कम देखने को मिली थी। इसमें थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट भी पास हुए हैं और जो कट ऑफ है CBT 2 की वो भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है। इसलिए हो सकता है ये रेड जोन की श्रेणी के अंतर्गत शामिल हो जाए मालदा जो बोर्ड है। इसलिए इसकी जो कट ऑफ हम देखने वाले हैं, इसकी फाइनल कट ऑफ जो रहने की संभावना है वो लगभग आप मानो 75 से और 78 नंबर के बीच में इसकी फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना है, यानी कि 75 से और 78 नंबर इसकी रहने की संभावना है। फिर देखते हैं हम SC के अंदर, तो SC की हम लगा सकते हैं लगभग 45 से और 48, 45 से 48 नहीं, इसको 50 से 52 कर लो, 50 से और 52 नंबर तक रहने की संभावना है SC कैटेगरी के अंदर फाइनल कट ऑफ, यानी कि साइको के बाद की है ये। ST के अंदर हम लगभग इसमें 20 नंबर भी ऐड करें तो इसकी जो कट ऑफ है लगभग 45 से और 48 के आसपास देखने को मिल सकती है, क्योंकि ST की कट ऑफ इतनी ही जाती है। जनरल और OBC की कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है, कोई सा भी बोर्ड हो अधिकतर। फिर है OBC की जो कट ऑफ है लगभग 70 के आसपास जो जाएगी, हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, उसकी कोई वो नहीं होती है। और जो EWS है इसकी कट ऑफ भी लगभग 55 से और 60 के बीच में देखने को मिलेगी। ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है। फिक्स तो जो रिजल्ट ही डिक्लेयर करेगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी गई थी, कितनी नहीं गई थी। लेकिन हम एक एक्सपेक्टेड लगा रहे हैं कि ये डेंजर जोन की श्रेणी में आएगा मालदा जोन, क्योंकि CBT 2 की कट ऑफ भी अच्छी खासी देखने को मिली और जो स्टूडेंटों की संख्या है वो भी इसमें अधिक पास किए CBT 2 के अंदर, इसलिए इसकी कट ऑफ 75 से 78, ये 50 से 52, ST की है 45 से 48, OBC की 60 ही मानो इसको, यानी कि 59.18, और जो इसकी फाइनल कट ऑफ है वो 70 देखने को मिल सकती है। हो सकता है 2-3 नंबर ऊपर हो जाए, कम भी हो जाए, उसकी कोई वो नहीं है। और EWS है उसकी लगभग 55 से 60, 60 की 62 हो जाए, 58 रह जाए, इसकी अराउंडिंग में लगभग देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइको के बाद DB किसका होगा, क्योंकि लगभग 1,20,000 स्टूडेंटों ने साइको की एग्ज़ाम दी है। उसमें से हम कितना मान के चले, यानी कि पिछली वैकेंसियों को हम देखते हैं कि साइको में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाते हैं अधिकतर, तो लगभग उसमें से 60% स्टूडेंट, मानो कि अधिकांश 60% स्टूडेंट से ज़्यादा साइको के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हो सकता है 60 से ज़्यादा भी करे, लेकिन साइको की जो एग्ज़ाम है वो ऐसी एग्ज़ाम है तो इसमें कम भी देखने को मिल सकती है, यानी कि 55, 50, 65 तक भी इनके आसपास इतने प्रतिशत स्टूडेंट भी अगर पास होते हैं। हम लगभग ऐसे मानते हैं कि अगर उसमें से 60 यानी कि 70,000 स्टूडेंटों ने भी साइको क्वालिफाई कर लिया, लेकिन वैकेंसी की संख्या तो टोटल 18,799 है, यानी कि बचे हुए स्टूडेंटों को साइको पास करने के बाद भी निराशा हाथ लगेगी, यानी कि असफलता का सामना करना पड़ेगा। अब मेडिकल और DB किसका होगा, यानी कि साइको का स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड में ये पता चल जाएगा कि हमारा साइको क्वालिफाई है या फिर डिसक्वालीफाई है। जिन स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएंगे उनके बाद लगभग 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में ये पता लगेगा कि DB और मेडिकल किसका होना है। उसमें वो सिर्फ 18,799 स्टूडेंटों का ही DB और मेडिकल करवाएंगे। और DB और मेडिकल में अगर कोई स्टूडेंट, जैसे मेडिकल इसका हार्ड होता है, A1 लेवल का मेडिकल है, इसका स्टैंडर्ड है, जो कि इसमें आई वगैरह अच्छी खासी मांगते हैं, यानी कि 6/6 आँख होनी चाहिए। 18,799 में से जितने भी स्टूडेंट, अगर मेडिकल में कुछ स्टूडेंट बाहर भी हो जाते हैं तो वो फिर से
दोबारा रिजल्ट निकालते हैं, यानी कि रिजल्ट निकालेंगे और कैटेगरी वाइज और वैकेंसी वाइज उनमें से फिर वो दोबारा स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन पहली बार में जो वो रिजल्ट निकालते हैं वो सिर्फ 18,799 स्टूडेंटों को ही सेलेक्ट करने वाले हैं DB और मेडिकल के लिए। अब देखते हैं क्या होता है, साइको का रिजल्ट कब तक आएगा। ऐसा हम अनुमान और संभावित लगा सकते हैं कि आज 16 सितंबर यानी कि 20 सितंबर तक आने की रिजल्ट की पूरी चांस दिखाई दे रहे हैं। वैसे कब आएगा फिक्स ये तो RRB को ही पता है, क्योंकि हमें कोई मालूम नहीं, RRB जो करे उसके हाथ में है। हम तो ये भी सोच रहे थे कि ग्रुप डी की जो कोर्ट की सुनवाई है वो 30 अक्टूबर को होनी है और 30 अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम लेटर नहीं आ सकती, लेकिन RRB ने तो 30 अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम डेट दे दी, यानी कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम है। तो इसका कोई वो नहीं है, RRB है वो कुछ भी कर सकती है, चाहे तो रिजल्ट आज भी दे सकती है और अभी ही दे सकती है, उसका कोई पता नहीं है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।